Good morning. Welcome in social science class. Dear students, today in our social science class, we are going to discuss a new chapter from our book, Our Environment, chapter number 9, Life in the Desert. So first of all, we should know what is desert. So let's discuss the definition of desert. Desert, it is an arid region characterized by extremely high or cold temperature एंड हैज़ स्कार्स वेजिटेशन। ऐसी जगह जहाँ पर बहुत तेज टेम्परेचर हो, मतलब हॉट ज़्यादा हो या फिर कोल्ड बहुत ज़्यादा हो, ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में जब भी टेम्परेचर होगा वहाँ पर वेजिटेशन बहुत ही कम देखने को मिलेगी। सो ऐसे रीजन्स को हम डेजर्ट कहते हैं। इन अवर चैप्टर नंबर 5 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट वाटर मीन्स लाइफ टू प्लांट्स, एनिमल्स एंड पीपल। सो ये हम अपने चैप्टर नंबर 5 में हम डिस्कस कर चुके हैं कि वाटर जो है वो ह्यूमन बींग्स के लिए, वेजिटेशंस के लिए और एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एनीवन टू लिव इन प्लेस वेयर देयर इज़ नो वाटर टू ड्रिंक, where there is no grass for their cattle to feed on and where there is no water to help the crops to grow. So ऐसी किसी भी जगह पर रहना मुश्किल है जहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं हो या फिर कैटल्स को फीड कराने के लिए नहीं हो या एग्रीकल्चर को ग्रो करने के लिए कोई भी वाटर अवेलेबल ना हो, तो ऐसी जगह पर रहना पॉसिबल नहीं है। We will now learn about the places in the world where people have learned to cope with extreme harsh temperature, in some places as hot as fire and some as cold as ice. So आज जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं इसमें हम देखेंगे ऐसे प्लेसेस पर इंसान कैसे रहते हैं जहाँ पर फायर की जैसे तपने वाले हॉट टेम्परेचर हो या फिर स्नो के जैसे बिल्कुल कोल्ड टेम्परेचर हो। ऐसी हार्श कंडीशंस में पीपल कैसे सर्वाइव करते हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। These are the desert areas of the world. These are characterized by low rainfall, scanty vegetation and extreme temperature. So ऐसी जगहों को हम डेजर्ट कहते हैं और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होता है, वेजिटेशन भी बहुत कम देखने को मिलती है और साथ के साथ एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। एक्सट्रीम से मतलब या तो बिल्कुल हॉट या फिर बिल्कुल कोल्ड टेम्परेचर। डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर देयर कैन बी हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट, और इसीलिए हम टेम्परेचर के बेसिस पर ही डेजर्ट को डिवाइड करते हैं। अगर टेम्परेचर गर्म है तो वो हॉट डेजर्ट, अगर टेम्परेचर कम है तो वो कोल्ड डेजर्ट कहलाता है। द पीपल इनहैबिट दीज लैंड्स वेयरएवर लिटिल वाटर इज अवेलेबल टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। और जब भी कभी डेजर्ट में अगर ह्यूमन बींग रहते हैं, वहाँ पर पॉपुलेशन है, तो वो क्या करते हैं कि जहाँ पर भी थोड़े से भी वाटर की अवेलेबिलिटी हो जाती है वहीं पर एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट होता है हॉट डेजर्ट का। सो द हॉट डेजर्ट सहारा। सबसे पहले हम सहारा डेजर्ट को डिस्कस करने से पहले उसकी लोकेशन देख लेते हैं जो कि हमारे नेक्स्ट पेज पर गिवन है। तो प्यारे बच्चों, हम अपनी बुक के नेक्स्ट पेज पर सहारा डेजर्ट की लोकेशन देखते हैं। यहाँ पर हमारी बुक में अफ्रीका कॉन्टिनेंट दिया हुआ है। सो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के नॉर्थ साइड में सहारा डेजर्ट है यहाँ पर। सो ये इसकी लोकेशन है कि सहारा डेजर्ट अफ्रीका कॉन्टिनेंट में नॉर्दर्न साइड में लाई करता है। अब हम बात करते हैं सहारा डेजर्ट की कि ये दुनिया का वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है और इसका एरिया 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अगर आप इसको इमेजिन करना चाहें तो इंडिया का जो टोटल एरिया है वो है 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और यहाँ पर है सहारा डेजर्ट 8.54। सो ये इंडिया के डबल साइज से भी ज़्यादा बड़ा डेजर्ट है। आप इमेजिन कर सकते हैं इसमें ये करीबन 11 कंट्रीज जो हैं उनको टच करता है। वो कौन सी कंट्रीज हैं? अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, नाइजर, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, सूडान, ट्यूनीशिया एंड वेस्टर्न सहारा। ये 11 कंट्रीज हैं जो सहारा डेजर्ट कवर करता है। When you think of a desert, the picture that immediately comes to your mind is that of sand. But beside the vast stretch of sand, the Sahara Desert is covered with, there are also grave plains and elevated plateau with bare rock surface.
जब कभी भी डेजर्ट की बात होती है तो सबसे पहली जो पिक्चर हमारे दिमाग में उभर कर आती है वो आती है कि चारों तरफ सैंड ही सैंड हो। सो जो सहारा डेजर्ट है वहाँ पे कई तरीके की लैंडफॉर्म्स देखने को मिलती है। काफ़ी बड़ा स्ट्रेच ऑफ सैंड तो देखने को मिलता ही है, दैट मीन्स बहुत सारा रेत तो दिखाई देता ही है। उसके साथ साथ प्लेन सरफेस भी वहाँ पर दिखाई देता है जिसमें ग्रेवल्स मतलब कंकड़ मिलते हैं। और इसके साथ साथ प्लेटू जो लैंडफॉर्म है वो भी देखने को मिलती है विद बेयर रॉक्स, मतलब रॉक्स की जैसी बट वहाँ पर बेयर है। दैट मीन्स बेयर का मतलब है वहाँ पर वेजिटेशन नहीं है, ऊपर का जो सरफेस है वो प्लेन सरफेस है प्लेटू का, वहाँ पर वेजिटेशन देखने को नहीं मिलती। दीज रॉक सरफेस में भी मोर देन 2500 मीटर हाई एट सम प्लेसेस। सो ये कहीं कहीं पे ये जो रॉक्स है, ये प्लेटू है, इसका साइज जो है रॉकी सरफेस का ये 2500 मीटर हाइट इसकी देखने को मिलती है कुछ प्लेसेस पर। सो डियर स्टूडेंट्स, ऑन अवर नेक्स्ट पेज देयर इज अ डू यू नो, you will be surprised to know that present day Sahara once used to be a lush green plain। ये हमें जानकर बहुत हैरानी होगी कि कभी सहारा डेजर्ट जो है प्लेन था और वहां पर बहुत ज्यादा ग्रीनरी भी थी। केव पेंटिंग्स इन सहारा डेजर्ट शो दैट देयर यूज्ड टू बी रिवर विद क्रोकोडाइल, एलिफेंट्स, लायन, जिराफ, ऑस्ट्रिच, शीप, कैटल एंड गॉट वर कॉमन एनिमल्स। और ये हमें कैसे पता चलता है कि कभी वहां पर प्लेन था और ग्रीन वेजिटेशन वहां पर दिखाई देती थी? सहारा डेजर्ट में जो भी केव्स मिलती हैं उन केव्स के अंदर पेंटिंग की गई है और उन पेंटिंग्स में एलिफेंट, जिराफ, ऑस्ट्रिच और ये सारे एनिमल्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, जिसमें क्रोकोडाइल्स की पिक्चर्स भी वहां पर है। सो क्रोकोडाइल पानी में रहता है तो दैट मीन्स वहां पे पहले पानी भी होगा, तभी तो वो ग्रीनरी वहां पर थी। सो बट द चेंजेस इन द क्लाइमेट हैज चेंज इट टू वेरी हॉट एंड ड्राई रीजन। और किसी भी कारणों से जब मौसम चेंज हो गया और वहां पर जो है पानी ड्राई हो गया, वहां का टेम्परेचर हॉट रहने लगा, तो वहां पे जो सारी ग्रीनरी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई और आज वहां पर लैंड ऑफ स्ट्रेच ऑफ सैंड है और ग्रेवल प्लेन्स और प्लेटू लैंडफॉर्म्स देखने को मिलता है। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेट। और ये किसके क्लाइमेट की हम बात कर रहे हैं? सहारा डेजर्ट के क्लाइमेट की। सो द क्लाइमेट ऑफ सहारा डेजर्ट इज स्क्रोचिंग हॉट एंड पार्च ड्राई। It has a short rainy season. The sky is cloudless and clear. So प्यारे बच्चों, वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हॉट है, बिल्कुल जलाने वाली गर्मी है और ड्राई, जैसे रनिंग करने के बाद गला हमारा ड्राई हो जाता है, इस तरीके की ड्राई गर्मी वहाँ पर पड़ती है। रेनी सीजन बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए है। आसमान जो है वो साफ रहता है, क्लाउडलेस रहता है। Here the moisture evaporate faster it accumulates. Days are unbelievable hot. वहाँ पर जो मॉइस्चर है वो अक्यूमुलेट कम होता है, मतलब इकट्ठा कम होता है और उसका इवेपोरेशन ज़्यादा होता है। सो डेज जो है वहाँ पर आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा गर्म वहाँ पर डेज होते हैं। द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे मे सोर एज हाई एज 50 डिग्री सेल्सियस, हीटिंग अप द सैंड एंड द बेयर रॉक, which in turn radiate heat making everything around hot. The nights may be freezing cold with temperature nearing 0 degree. So अगर हम वहाँ का जो एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो वो 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास दिन का टेम्परेचर रहता है। सो सैंड प्लस में जो बेयर रॉक्स हैं वो सारा दिन उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उसके बाद उसको रिलीज करती रहती हैं, जिससे आसपास जो है बहुत ज़्यादा गर्मी बनी रहती है। और जब नाइट का टाइम आता है तो सैंड और बेयर रॉक्स जो हैं वो सारी हीट को रिलीज कर देती हैं और ठंडी हो जाती हैं, जिसकी वजह से सारा आसपास का जो टेम्परेचर है वो भी डाउन हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। इसलिए नाइट वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है और दिन का टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। डू यू नो डिस्कस करते हैं। अल अजीजिया इन द सहारा डेजर्ट साउथ ऑफ ट्रिपोली, लीबिया रिकॉर्डेड द हाइएस्ट टेम्परेचर ऑफ 57.7 डिग्री सेल्सियस इन 1922। यहाँ पर जो डू यू नो है इसमें बताया गया है कि अल अजीजिया जो है वो टाउन है लीबिया की कैपिटल ट्रिपोली से करीबन 41 किलोमीटर साउथ साइड में उसको लाई करता है और ये जफारा डिस्ट्रिक्ट है, उसकी कैपिटल है अल अजीजिया। एक स्मॉल टाउन है ये
यहाँ का 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था ये। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ we will discuss about the vegetation and animals found in Sahara Desert. So our next topic is flora and fauna in Sahara Desert. Vegetation in the Sahara Desert includes cactus, date, palms and acacia. In some places there are oasis green island with date palms surrounded them. Camels, hyenas, jackal, fox, scorpions, many varieties of snakes and lizard are the prominent animals स्पीसीज लिविंग देयर। सो प्यारे बच्चों, सहारा डेजर्ट में इस तरीके की वेजिटेशन जो बिना पानी के ज्यादा दिन सरवाइव कर सकती है और वैसे ही एनिमल जो ज्यादा देर बिना पानी के रह सकते हैं, इस तरीके की वेजिटेशन जो है वो हमें सहारा डेजर्ट में देखने को मिलती है। यहाँ पर एक डू यू नो है, साइंटिस्ट हैव एक्चुअली फाउंड स्केलेटन्स ऑफ फिशेस इन द डेजर्ट। सो साइंटिस्ट को सहारा डेजर्ट के अंदर फिशेस के स्केलेटन देखने को मिले हैं। इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि कभी वहां पर रिवर होगी जिसमें फिशेस रहती होंगी और उन्हीं के जो बॉडी पार्ट्स रिमेन है वो साइंटिस्ट को मिले हैं। ये हमने पहले डू यू नो में भी डिस्कस किया था कि वहां पर लश ग्रीन वेजिटेशन मिलती है जो कि हमें केव पेंटिंग से उसका आइडिया आता है। तो ये दोनों चीजें जो है वो रिलेट करती हैं कि अगर फिश स्केलेटन मिल रहे हैं तो वहां पे कभी रिवर होगी और उसी रिवर में क्रोकोडाइल्स और फिशेस होंगी और इसी वजह से वहां पे ग्रीनरी भी होगी। बट ड्यू टू द चेंजेस इन द क्लाइमेट वो सब वहां पर हॉट हो गया है, ड्राई हो गया है। अब यहाँ पर एक और नए वर्ड का यूज किया गया है, ओशिस। ये हमें हमारे पेज नंबर 67 पे डू यू नो दिया गया है। डिप्रेशंस आर formed when the wind blow away the sand in the depressions where underground water reaches the surface and oasis is formed। होता क्या है कि जब सैंड है और जब बहुत ज्यादा तेज हवा चलती है सो वो बहुत सारा सैंड अपने साथ हवा में उड़ाकर लेकर चली जाती है। सो वहां पर क्या हो जाता है, डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। डिप्रेशन का मतलब होता है हल्का सा गड्ढा टाइप क्रिएट हो जाता है और जब इस तरीके के डिप्रेशन होते हैं उसमें कई बार क्या होता है कि ग्राउंड वाटर जो होता है वो उस डिप्रेशन में इकट्ठा हो जाता है और जब वो ग्राउंड वाटर वहां पर इकट्ठा हो जाता है उस सैंड में, उस डिप्रेशन में, सो वहां पे क्या हो जाता है, धीरे धीरे वेजिटेशंस ग्रो करती हैं। तो हमें ऐसा सहारा डेजर्ट में देखने को मिलेगा कि कहीं कहीं पर जो है थोड़ी थोड़ी सी ग्रीनरी के सर्कल्स बने हुए हैं और वो जो ग्रीनरी है वो ओसिस आइलैंड कहलाती है। ओसिस उसको हम बोलते हैं। सो ऐसे एरिया में क्या होता है, फिर जो वहाँ के जो लोग हैं वो उस ओसिस में अपनी हट बना लेते हैं और वहाँ पर डेट के जो ट्रीज होते हैं उनको ग्रो कर लेते हैं, उनकी फिर वो एग्रीकल्चर करते हैं। These areas are fertile. People may settle around this water bodies and grow the date palms and other crops. Sometimes the oasis may be abnormally large. Tafilalet oasis in Morocco is a large oasis with an area of about 13,000 square kilometer. और कई बार क्या होता है कि ये जो ओसिस होते हैं ये बहुत बड़े साइज के भी हो जाते हैं। नॉर्मली जनरली जो होता है ऑफनली वो छोटा साइज होता है कि छोटा सा डिप्रेशन बना और उसमें ग्राउंड वाटर ऊपर आ गया और वहां पे ग्रीनरी बन गई। और ग्रीनरी अब जो सहारा डेजर्ट में रह रहे हैं तो उसके लिए वो छोटी सी वाटर बॉडीज ही वहाँ के लोगों के लिए बहुत कीमती हो जाती है, तो वो उसके आसपास रह लेते हैं और वहाँ पे अपनी खेती कर लेते हैं, डेट जो ग्रो है वो कर लेते हैं या फिर कुछ और जो भी क्रॉप्स वो ग्रो करते हैं वो कर लेते हैं। बट कई बार क्या होता है कि अब नॉर्मली बड़े साइज में डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है और ज़्यादा पानी वहाँ पर अक्यूमुलेट हो जाता है, जिसमें यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है टेफिलालेट का मोरक्को में, जो कि करीबन 13,000 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है। अब हम बात करते हैं कि सहारा डेजर्ट जो है वहां पर जो लोग रहते हैं उनका रहन सहन किस तरीके। डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पीपल। द सहारा डेजर्ट डिस्पाइट इट्स हार्श क्लाइमेट हैज बीन इनहैबिटेड बाय वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल हु परस्यू डिफरेंट एक्टिविटीज। सो सहारा डेजर्ट में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होने के बावजूद भी वहाँ पर लोग रहते हैं और अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी करते हैं। अमंग देम आर द बेदुइन्स एंड तुआरेग्स। यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए गए हैं कबीले जो हैं, एक है बेदुइन्स और दूसरा है तुआरेग्स। These groups are nomadic tribes rearing livestock such as goat, sheep, camel and horses.
और ये अपनी आजीविका कैसे कमाते हैं? पहली बात तो ये नोमैडिक है। नोमैडिक पीपल का मतलब हो जाता है हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ वाटर, फूड एंड फूडर, जो खाने, अपने पशुओं के लिए चारे और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं, उनको नोमैडिक पीपल कहते हैं। ये अपनी आजीविका कमाते हैं अपने एनिमल से, जो कि ये अपना जो इनका रियर स्टॉक है, एनिमल्स का ग्रुप है, उसमें ये गोट, शिप्स, कैमल और हॉर्सेस रखते हैं। दीज एनिमल्स प्रोवाइड देम विद मिल्क, हाइड, हाइड का मतलब होता है एनिमल की स्किन, हाइड फ्रॉम विच दे मेक लेदर फॉर बेल्ट, स्लीपर्स, वाटर बॉटल्स, हेयर इज यूज्ड फॉर मैट, कारपेट, क्लॉथ एंड ब्लैंकेट। दे वियर हैवी रोब्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट स्टॉर्म्स एंड हॉट विंड्स। सो जो बेदुइन्स और तुआरेग्स हैं, ये एनिमल्स, जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, उनको रेयर करते हैं, उनको पालते हैं, और एनिमल से इनको दूध मिलता है, और एनिमल्स की जो स्किन है उससे ये अपने स्लीपर, बेल्ट या फिर वाटर बॉटल्स जो हैं वो बना लेते हैं। और जो एनिमल्स का जो फर होता है, उनके जो हेयर्स होते हैं एनिमल से, उससे ये मैट, ब्लैंकेट और कारपेट वगैरह और क्लोथ्स बना लेते हैं और उनको बेचते हैं और उनको खुद भी पहनते हैं। दे वियर हैवी रोब्स, और वो जो बेदुइन्स और तुआरेग्स हैं वो भारी मोटे लबादे वाले कपड़े पहनते हैं, जो उनको गर्मी से भी और जो डस्ट का जो तूफान चलता रहता है उन दोनों ही चीज़ों से उनको बचाता है। द ओसिस इन द सहारा एंड नाइल वैली इन इजिप्ट सपोर्ट द सेटल पॉपुलेशन। अब हम सोचें कि सहारा डेजर्ट में लोग सरवाइव कैसे करते हैं जबकि इतना हाई टेम्परेचर है। सो हमने डिस्कस किया था कि ओसिस वहाँ पर मिलते हैं, जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जहाँ पे डिप्रेशन में वाटर आ जाता है। सो एक तो ओसिस और दूसरा जो है इजिप्ट वैली में बहने वाली नाइल रिवर जो है उस पॉपुलेशन को सपोर्ट करती है। सिंस वाटर इज अवेलेबल द पीपल ग्रो डेट पाम, crops such as rice, wheat, barley and beans are also grown. Egyptian cottons famous worldwide is grown in Egypt. So वहाँ पर जो नाइल रिवर है और ये जो पानी की अवेलेबिलिटी है, इससे डेट पाम की खेती अच्छे से होती है। इसके अलावा वीट, राइस और बार्ले, ये सब भी वहाँ पर ग्रो कर लिया जाता है। जबकि इजिप्ट की जो कॉटन्स है वो तो बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस भी है, पॉपुलर है। The discovery of oil, a product in great demand throughout the world, Algeria, Libya and Egypt is constantly transforming the Sahara Desert. अब इसके साथ साथ जो सहारा डेजर्ट में लाई करती हैं वो कंट्री जैसे कि अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट, यहाँ पर ऑयल मिलता है। और आपको पता है कि ऑयल की वर्ल्ड में कितनी ज़्यादा डिमांड है। अगर हमें पेट्रोल और डीजल ऑयल मिलना बंद हो जाए तो सारा ट्रैफिक बंद हो जाएगा, और ट्रैफिक बंद तो देश की इकोनॉमी बंद। Other minerals of importance that are found in the area include iron, phosphorus, manganese and uranium. ऑयल के साथ साथ वहाँ पर फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम और यूरेनियम भी मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे जो सहारा डेजर्ट है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बदल रहा है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी चेंज हो रही है। द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ सहारा इज अंडरगोइंग चेंज। Gleaming glass case office building, tower over mosque and super highways crisscross the ancient camel path. पहले जिन रस्तों पर ऊंट चला करते थे, कैमल चला करते थे, अब उन रस्तों को चेंज कर दिया गया। वहाँ पर सुपर हाईवेज बन गए हैं, बड़ी बड़ी ग्लास की बिल्डिंग्स बन गई हैं, मॉस्क्यूज बन गई हैं। सो हम कह सकते हैं कि सहारा डेजर्ट में एक बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया है। ट्रक्स आर रिप्लेसिंग द कैमल इन द साल्ट ट्रेड, और जिस रास्ते पे नमक की ढुलाई कैमल करते थे अब वहाँ पर ट्रक चलते हैं। Tuaregs are seen acting as guides to foreign tourists. More and more nomadic herdsmen are taking to city life, finding jobs in oil and gas operations. और जो हमने एक दूसरे ग्रुप की बात करी थी तुआरेग्स, सो जो तुआरेग्स के जो कम्युनिटी के जो लोग हैं वो टूरिस्ट का काम करने लगे हैं। जो सहारा डेजर्ट में घूमने आते हैं उन टूरिस्ट के लिए वो टूरिस्ट गाइड का काम करते हैं। और ज़्यादा जो भी नोमैडिक कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको ऑयल फैक्ट्रीज जो वहाँ पे बन गई है, गैस फैक्ट्रीज हैं, उनमें उनका काम हो जाए। तो वो पीपल जो सारा डेजर्ट पे रहते थे अब वो सिटी की तरफ मूव होने लग गए हैं। तो ये एक तरीके से वहाँ की कल्चरल वहाँ पर चेंज हमें देखने को मिलता है। सो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है।
अपने नेक्स्ट डेजर्ट के बारे में, दैट इज कोल्ड डेजर्ट, उसको हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे. सो टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप लर्निंग. थैंक यू.